जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के जो है वो इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के रोल क्या होते हैं इनके अंदर, और इसके अलावा जो है इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जो एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो हम इनो यूज़ करते हैं फॉर स्टमक के लिए, यानी कि गैस को रिलीज़ करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए, वो भी एक एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स की एग्जांपल है। तो हम स्टडी कर लेते हैं कि एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं। अच्छा जी, तो ग्रैन्यूल्स वो कह रहा है कि क्या होते हैं। पाउडर्स जो होता है ना, उसके एग्लोमीरेट्स जो होते हैं, यानी कि पाउडर जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में एग्रीगेशन शो करते हैं, तो वो बनाते हैं ग्रैन्यूल्स। एग्लोमीरेट्स ऑफ पाउडर पार्टिकल को हम जो ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास जो वर्ड है वो है एफरवेसेंस। क्या होता है एफरवेसेंस? होता है जब हम इसको पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वो इसके अंदर कुछ रिएक्शन शो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, या इन दी फॉर्म ऑफ गैस जो रिलीज़ कर रहे होते हैं, रिलीज़ होती है इन दी फॉर्म ऑफ गैस। अब अगर हम जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो उसमें से भी गैस के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, तो वो भी एक एफरवेसेंस की एग्जांपल है। उसको हम एफरवेसेंस भी कह सकते हैं कि एफरवेसेंस का मेथड जो इसी तरह से हो रहा होता है। तो ये था एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको हम जो है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें हम जो है वो एक बेस को यूज़ करते हैं, एसिड्स को यूज़ करते हैं और एक डाइल्यूएंट को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस हम कौन सा यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दो एसिड्स हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं एसिड? एक है टार्टेरिक एसिड है और एक है सिट्रिक एसिड। इन दो एसिड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दोनों का मैकेनिज़्म क्या होता है। ये हमारे पास एसिड्स हैं और ये हमारे पास बेस है। अब जब एसिड और बेस जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर में होता है रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन जब करते हैं तो हमारे पास रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज़ होती है इन दी फॉर्म ऑफ गैस फ्रॉम दी जो हमारे पास सोल्यूशन है, उस इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक हम जो है वो डायलेंट भी यूज़ करते हैं जो कि है इथानॉल। ये जो है प्रेपरेशन के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसके प्रिपरेशन के अंदर जो रोल है कि अगर ये नहीं यूज़ करें तो हम अच्छे से जो है वो ग्रैन्यूल्स को जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं उनका रोल क्या होता है एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन के अंदर, या एफरवेसेंस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम जो है वो एक एसिड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर एक एसिड हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल बनेगी। तो इसका मकसद क्या होता है एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स को बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि वो वाली ड्रग जिसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, बिटर टेस्ट को ड्रग को जो ये हमारे पास एडमिनिस्टर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है बिटर ड्रग्स की, उसको ये हमारे पास कहता है कि कन्वीनियंट बनाते हैं पेशेंट के लिए कि वो इजीली जो है वो उसको इनटेक कर सके, उसको ड्रग का जायका जो है वो बिटर ना लगे। अब अगर हम बात कर लें कि उसकी हम प्रेपरेशन किस तरह से कर रहे होते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेट अमाउंट होती है, सबसे पहले हम इनकी जो क्वांटिटी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है टार्टेरिक एसिड की, सिट्रिक एसिड की और सोडियम बाइकार्बोनेट की, हम 9 ग्राम लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम 3 3 ग्राम लेंगे, यानी कि 1/1/3 की रेशो होती है। यानी कि तीन हिस्से जो है हम बेस के लेते हैं और एक हिस्सा जो है हम एसिड का लेते हैं, दोनों एसिड्स का एक एक हिस्सा लेते हैं और उससे जो है हम प्रिपेयर कर ले होते हैं। इथानॉल जो होता है जितनी क्वांटिटी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है कि वो अच्छे से जो है वो जो एयर स्पेसिस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान उनको रिमूव कर दे और एक डैम्पर्ड मास जो है उसको क्रिएट कर सके, उतनी हम क्वांटिटी जो है इथानॉल की यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रेपरेशन के अंदर हमने क्या करना है कि वे करना है सबसे पहले वेइंग बैलेंस के ऊपर। वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने वे करना है ऑल दी इंग्रेडिएंट्स को।
जब इंग्रेडिएंट्स को वे कर लिया तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने जो है इसके अंदर इथेनॉल की एडिशन करनी है। इथेनॉल की एडिशन उतनी की करनी है कि जो है वो हमारे पास एक डैम्पर्ड मास क्रिएट करनी जितनी हो। डैम्पर्ड मास यानी कि एक जैसा कि हम गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसकी फॉर्म में लेकर आना है हमने इन सब पार्टिकल्स को, ठीक है। जब गूंदे हुए आटे की फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो देन हमको उसके वे करना है इसको। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स के बाद हमने एडिशन करनी है जो इथेनॉल है हमारे पास, जो कि एक डायोलेंट है। डायोलेंट यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो एयर स्पेसिस प्रेजेंट हैं जो पार्टिकल्स के दरमियान, उनको रिमूव कर रहा है और इन दोनों को इन सब जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में मिक्स करने में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। डेट्स वाई हम जब इथेनॉल को ऐड करते हैं जो कि डायोलेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक डैम्पर्ड मास क्रिएट करेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि जैसा कि हमारे पास गूंदा हुआ आटा होता है। अब ये डैम्पर्ड मास आ गया। अब डैम्पर्ड मास को हमने क्या करना है कि इसको हमने पास करवाना है सीव से। सीव हम कह सकते हैं जिस तरह अगर जो जिससे हम पोनी भी कहते हैं, उसको भी हम सीव कह सकते हैं। उसके अलावा जो छाननी होती है जिससे हम जो आटा छान रहे होते हैं अपने घरों में, उसको भी हम सीव कहते हैं। अब इन सीव्स का जो नंबर होता है, इन सीव ग्रैन्यूल बनाने के लिए हम जो है वो 4-5 किस्म की जो सीव्स यूज़ करते हैं, नंबर 8 से लेकर नंबर 12 तक। अगर हमने स्मॉल साइज़ के जो है वो ग्रैन्यूल्स बनाने तो हम नंबर जो है वो 12 जो सीव नंबर यूज़ करते हैं। अगर हमने बड़े साइज़ के बनाने हैं तो हम जो है वो 8 जो नंबर होता है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नंबर 4 भी, अगर हमने और ज़्यादा बड़े बनाने तो नंबर 4 भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 4 से लेकर 12 सीव नंबर तक जो है हम यूज़ कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए। जब हमने इनको सीव कर लेना है, सीव करने के बाद हमारे पास ग्रैन्यूल्स बन जाने। जिस भी हम जो है वो साइज़ की सीव लेंगे उस साइज़ के हमारे पास ग्रैन्यूल्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब इन ग्रैन्यूल्स को क्या हमने करना है, इन ग्रैन्यूल्स को हमने जो है ओवन के अंदर ड्राई करना है। ड्राई कितने टेम्परेचर पर करना है, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है हमने ओवन के अंदर जो है वो ड्राई करना है ग्रैन्यूल्स को। अब जो है हमारे पास ग्रैन्यूल को हमने कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके इनको एक वाइड माउथेड बॉटल के अंदर जो है स्टोर कर देना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बनकर जो है वो तैयार है। अब इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो हम कहते हैं कि जो इनो है, जो कि हम अपसेट स्टमक होता है तो उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक टैबलेट भी आती है जो कि है CAC, जो कि कैल्शियम की टैबलेट है, 1000 होती है। अब ये भी टैबलेट, ये होती तो टैबलेट की फॉर्म है, लेकिन होती ये भी ग्रैन्यूल्स हैं। ग्रैन्यूल्स को क्या किया होता है, कंप्रेस करके टैबलेट की फॉर्म दी गई होती है। जब हम ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस कर देते हैं वो टैबलेट बन जाती है। और ये भी हमारे पास एफरवेसेंस टैबलेट्स कहलाती हैं, यानी कि एफरवेसेंस शो कर रही होती हैं ये भी। अब हम इसके यूजेस की बात कर लें तो जब हमारे पास अपसेट स्टमक होता है उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या गैस को रिलीज़ करना होता है स्टमक से, उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं इनको, जैसा कि हम इनो को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हार्ट बर्न होता है तो उसके लिए भी हम जो है वो एफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स को यूज़ करते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।